10 के 10 कोड़ियों को चंगाई मिली, 10 के 10 कोड़ियों को चंगाई मिली और केवल एक वापस आया। परमेश्वर ने स्वयं वचन के अंदर ये बात लिखी है कि 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे क्या? 10 के 10 चंगे हुए थे तो एक वापिस आया, बाकी 9 कहां है? बाकी 9 कहां है? बाकी 9 कहां है? और अगर आपको यह बात समझ में आ गई ना कि 9 कहां है और एक कहां है, यही गलती इंसान करता है। आप 9 की गिनती में, एक की गिनती में है। आपको इसी बात पर ध्यान देना है। प्रभु ने कहा कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। सब लोग दौड़ते हुए अपने याजकों के पास चले गए। जाओ अपने याजकों को दिखाओ, जाओ। लेकिन सबसे पहला स्थान किसका है? सबसे पहला स्थान किसका है? अरे जिसने चंगाई दिया, जिसने भविष्यवाणी किया, पहले वहीं पर घुटने टिकाकर उसको धन्यवाद करना चाहिए था। पहला स्थान परमेश्वर का है। यही इंसान गलती करता है और दौड़ जाता है फटाफट, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, ओ मैं चंगा हो गया, मेरी गवाही बन गई। लेकिन आपने घर पर घुटने टिकाकर, आपने गाड़ी रोककर, जब आपको कोई खबर मिली, आपको जब खबर मिली तेरा चेक पास हो गया है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिल गया है, जब आपके जीवन में तेरा वीजा लग गया है, तेरे घर बनने के लिए लोन पास हो गया है, जब आपके जीवन में अचानक से कोई खुशी आती है, अरे तू दादा बन गया, तू दादी बन गई है, अरे वो हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने छुट्टी कर दी है, जब आपके जीवन में तू पास हो गया, अचानक से खुशी आती है, आप सबसे पहले उसी टाइम, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे धन्यवाद करते हैं। यस, यही करना है कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। पास्टर को पहला स्थान नहीं देना है, पहला स्थान परमेश्वर का है। और वो लोग अपने याजकों को दिखाने के लिए भाग गए, लेकिन एक ने क्या किया, एक वहीं रुक गया। अरे मैं तो चंगा हो गया, कहता पहले गवाही तो दे दूं। पहले वो गवाही देने के लिए मुड़ा और परमेश्वर ने उसको क्या किया, लाइक किया। नहीं, परमेश्वर ने पसंद किया कि नहीं उस बच्चे को, और कहा अरे चंगे तो 10 के 10 हुए थे, लेकिन मुड़कर एक आया है। यही बात परमेश्वर आपके जीवन में भी देखते हैं। जब आप गवाही देने से शर्माते हैं, जब आप गवाही देने से चूक जाते हैं, अरे छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं, आप गवाही जरूर दें। और अगर आप गवाही नहीं दे सकते, आप लिख कर दे सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कोई भी जरिए आप गवाही जरूर दें। अपने परिवार में दें, अपने पास्टर को दें, अपने प्रॉफिट को दें, किसी को भी दें, लेकिन गवाही जरूर दें। बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं, गवाही देते हैं, और उससे परमेश्वर कितना आनंदित होते हैं। परमेश्वर ने तो पहले ही आपके लिए आनंद का खजाना रखा हुआ है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे भी आनंदित देखना चाहता हूं। बोला आमीन। आपको उस 9 की गिनती में नहीं रहना है। और वो 9 लोग कौन थे मालूम है? जब आप बाइबल में पढ़ोगे शायद आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो 9 लोग यहूदी थे। वो 9 लोग कौन थे? वो यहूदी थे। लेकिन यहां पर एक का नाम लिखा, वो सामरी था। मतलब पहले किसी को, जैसे आजकल बोलते हैं ये अशुद्ध है, ये नीच जात का है, आजकल लोग जात और पात का भेदभाव करते हैं। ऐसे सामरी लोगों को पहले अलग नजर से देखा जाता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो अशुद्ध थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो, मैं ये बोल रहा हूं कि उनको अलग और यहूदियों को अलग देखा जाता था। लेकिन वो हो सकता है यहां पर यहूदियों का नाम नहीं लिखा है कि वो यहूदी थे, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो यहूदी थे। एक सामरी था, वो यहूदी थे। अब आपको यहूदी नहीं बनना है, आपको इजरायली बनना है। नहीं, आपको यहूदी नहीं बनना है, आपको इजरायली बनना है। बोला आमीन। अगर आपको ये गहरी बात समझ में आ गई है, जो लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, जो लोग चिंताओं में हैं, उनको परमेश्वर इस वचन से बताना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर 10 कोड़ियों को मैंने एक साथ ऐसे 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 एक साथ मैंने चंगाई दी, 10 कोड़ियों का जीवन एक साथ, कोई 2 साल से था, कोई 3 साल से था, कोई 5 साल से था, कोई 3 महीने से था, लेकिन मैंने उनके महीने और दिन नहीं गिने, मैंने उनकी बीमारियों के दिन और महीने नहीं गिने, मैंने उनके पाप नहीं गिने, मैंने उनकी भावनाएं ज्यादा है कि कम है, उनका विश्वास ज्यादा है कि कम है, मैंने नहीं गिने। जब मैंने दया की तो मैंने सब पर एक समान की। जब मैंने मार्ग निकाला
सबके लिए निकाला। मैं भेदभाव नहीं करता। मैंने अपने वचन में लिखा है पक्षपात करना पाप है। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको भी ये बात बोल रहे हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं तेरे बोने को 10 का नोट बोती है, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, अरे तू सिक्का बोती है, तू 10 का नोट बोता है, 50 का नोट बोता है, मुझे तेरे नोट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तेरे कदमों से कोई लेना देना नहीं है कि तू कूद कूद कर, नाच नाच कर मेरे पास आता है या रो रो कर मेरे पास आता है, लेकिन मेरे पास तो आता है ना। मैंने तेरे कदमों को गिना नहीं है कि तूने कितने कदम निकाले हैं, लेकिन मैं गिनता भी हूं कितनी दूर से तू चलकर मेरे पास आई है। मैं तेरे मन की बातों को जानता हूं। बोला आमीन। और आज पवित्र आत्मा आपको ये बात बताना चाहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, परमेश्वर का नाम ग्रहण करने के बाद भी, परमेश्वर का नाम जानने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, बैप्टिज्म लेने के बाद भी अपना जीवन खुदा के नाम पर समर्पित कर दिया, और अगर बच्चा, संतान या मकान अगर आपको नहीं मिला, नहीं बना, तो आप टूट कर रोने लगते हैं, आप शंकाओं में चले जाते हैं। लेकिन आप इस वचन से विश्वास करें, तू किसी भी गांव में, अरे तू यूपी के, बिहार के किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में कहीं भी बैठा है ना, मैं मार्ग निकालना जानता हूं। तू मेरे पास नहीं आ सकता ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी दया उड़ेलना जानता हूं। मैं अपने अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर करना जानता हूं, तुझ पर और तेरे घराने पर, सब पर करना जानता हूं। आज से इस बात को आप अपने अंदर ग्रहण करें कि मेरा खुदा मार्ग निकालने वाला है, मेरा परमेश्वर दया करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी गवाही बनाने वाला है। जैसे वो 10 कोढ़ी चंगे हो गए, मैं भी 10 साल से, 3 साल से, 5 साल से अगर मेरी ब्लेसिंग नहीं खुली, मेरा रास्ता नहीं खुला, सुन लो, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग अपने घर परिवार को, अपना मकान बनाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी काम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने तेरे बोने को, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को, तेरे विश्वास को, तेरे मन को मैंने जांचा है। मैं जानता हूं मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। तू मेरे पास नहीं आ सकती, तू मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं मार्ग निकालना जानता हूं। मैं सुसमाचार सुनाने वाले को, प्रार्थना करने वाले को, मैं YouTube का लिंक दिखाने वाले को तेरे पास भेजना जानता हूं। मैं तुझ पर दया करना जानता हूं। और जितने लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, स्पेशल इस बात को सुनना, बहुत सारे लोग प्रार्थना में आने के बाद भी आप मजबूत हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं या कहीं भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन करता है, तो वो क्वेश्चन आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। वो उनका सवाल आपको दिल में तीर की तरह चुभता है। अरे यीशु मसीह ने क्या दिया? तेरी गोद नहीं भरी, तेरा मकान नहीं बना, तेरी जिंदगी नहीं बदली, तेरा बच्चा, तेरी बेबी, तेरा बेटा, तेरी बेटी। जब आप ऐसे लोग सवाल करते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि प्रभु, जो इसने बोला वो मैंने नहीं, तूने सुन लिया है। परमेश्वर, जो इसने बोला वो मैंने तो सुना ही सुना, लेकिन तूने भी आज सुन लिया है। और मैं बड़े आनंद के साथ गवाही के साथ तेरी महिमा करूंगा। और जिस दिन मेरी गवाही बनेगी, ये भाई तेरे स्वर्दूत से पकड़ कर लेकर आएंगे। मतलब मेरी गवाही में, मेरे आनंद की घड़ी में ये भाई जरूर होगा। आप ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना, ये बड़ी गहरी बात है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो लोग शंका करते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं, आज से चिंता छोड़ दो। आपको पता है, वचन का प्रचार करने से पहले मैंने एक प्रार्थना में आपसे कहा था, मुझे प्रभु ने कहा कि लोगों को बोल, अपनी अपनी चिंता को मेरे पास डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सचमुच में डाल कर जाओ। और अगर डाल दी है, तो आज से बस ये प्रार्थना करना कि प्रभु, जैसे 10 कोढ़ियों के लिए तूने मार्ग निकाल दिया था ना, उनको नहीं पता था यीशु मसीह कहाँ है, लेकिन यीशु मसीह को पता था 10 कोढ़ी कहाँ बैठे हैं, कौन सी चट्टान के पीछे, कौन से पर्वत पर, कौन से पहाड़ पर, कौन सी गुफा में, कहाँ जंगल में बैठे हैं। यीशु मसीह ने उनके पास से होकर निकला। ऐसे ही जब आप टूटे हुए होंगे, परेशान होंगे, यीशु मसीह आपके पास आएगा। और जब आप पुकार कर कहेंगे, हे यीशु,
मुझ पर दया कर। जब आपकी पुकार, अगर कोड़ियों की पुकार यीशु मसीह सुन सकता है जो उसे नहीं जानते थे, आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं, आप तो उसकी प्रार्थना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करने वाले, उसके नाम पर झूमने वाले, नाचने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। आपकी पुकार वो क्यों नहीं सुनेगा? आपकी पुकार भी वो सुनेगा और वो कहेगा जाओ अपने याजकों को दिखाओ, मतलब अपनी गवाही के साथ नाचते हुए मेरे मंदिर में जाओ। जाओ। कितने लोग तैयार हैं नाचने के लिए, झूमने के लिए? कितने लोगों को आज खुदा की बात समझ में आ चुकी है? जैसे कोड़ियों को चंगाई मिला, ऐसे आज मुझे भी मिल गया। लेकिन मैं 9 में नहीं, मैं उस एक में खड़ा हूंगा जो मुड़कर वापस आया और जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। मैं उस कोड़ी के समान नहीं बनूंगा जो गवाही को, जो भागकर वापस नहीं आए। मैं हर एक गवाही को आनंद के साथ दिया करूंगा। और मैं इस बात को जानता हूं, मेरे पीछे बोलो, मैं इस बात को जान गया हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं इस बात को, जब परमेश्वर की हुजूरी में, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके अभिषेक में, उसके बच्चे एक बुलंद आवाज में जो बोलते हैं ना, वो हो जाता है। बोलो बोलो, हे परमेश्वर। अगर आप मम्मी हैं, आप डैडी हैं, आप बच्चे हैं, आप कोई भी हैं, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम कोई भी है, इस आवाज को आप, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। सुने सुने सुने, सुन रहा है। सच्चे मन से बोले, सच्चे मन से, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी दया मुझ पर हो चुकी है। आपने मेरे लिए जो आज तक नहीं बना था, अब वो मार्ग बन गया है। बोलो आमीन। आमीन। और एक आवाज में और बोले, बोलो हे परमेश्वर। जो ऑनलाइन है वो भी बोले, मैं इस बात को जान गया हूं, किसी और की बने ना बने, मेरी गवाहियों की लाइन लग चुकी है। आमीन। मेरे जीवन में खुशियां और आनंद की भरपूरी हो चुकी है। आमीन। मेरी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। फिर से बोले, मैं खुदा की बड़ाई और प्रशंसा करने रोज उसके मंदिर में आया करूंगा। मैं हर रोज गवाही दिया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जो लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, 40 दिन करके देख लेना, अगर 40 साल पुराना अटका हुआ काम भी है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। आमीन। हुआ कि नहीं हुआ? वो गवाही दे रही थी ना। जिनको लगता है कि मेरे जीवन में गवाही बनने की लाइन, मेरी गवाहियों की लाइन लगने वाली है, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने कहा कि ताली बजाकर मुस्कुरा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और आपका मन जो कर रहा है वो करने वाले हैं। बोलो, मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरे बंधन टूट चुके हैं, मेरी गवाही बन चुकी है। अरे मेरे घर में छुपा हुआ कोड, मेरे जीवन में, मेरे कारोबार में जो छुपकर कोड बैठा था, आज वो यीशु के लहू से शुद्ध हो चुका है। कोड चला गया है, मेरी गवाही बन गई है। मैं परमेश्वर की हजूरी में लौट कर आया हूं धन्यवाद करने के लिए। पूरे जगत के लोग आपको देख रहे हैं, खुदा के दूत आपको देख रहे हैं, खुदा की दृष्टि आपके ऊपर है। यस, अपने मत देखो इधर उधर, मत देखो इधर उधर, आपकी गवाहियां बन गई हैं। आप ही यहां पर गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। तेरा नंबर लग चुका है, तू ही गवाही के साथ खड़ा होने वाला है। अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई की तरह बोल रहा हूँ। अरे तेरे जीवन से कोड खत्म हो चुका है, तेरी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। अरे धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। या आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप हुक्काबों की तरह उड़ने वाले हैं। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि उड़ के दिखाओ, ऐसे ऐसे उड़ के दिखा दे। यस, तेरी महिमा कर करके नम बल मैं पावांगा, तेरी महिमा कर करके। हालेलुया। बस इतनी सी बात,
10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने भी साल हो गए हो, कितने भी शराब पीछा कर रहे हो, कितनी भी बद्दुआएं, कितनी भी नेगेटिव बातें, कितनी भी शंकाएं आपके घर में घुसकर बैठी हो, कितना बड़ा कर्जा हो, लेकिन जब आप खुशी के साथ प्रभु को महिमा करते हैं, जब आप आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं ना, हर एक बंधन टूट जाता है। परमेश्वर आपके अंदर आनंद को देखना चाहते हैं। आपके अंदर जो प्यार है परमेश्वर के प्रति, उसे देखना चाहते हैं। भले आप कुर्सी बैठे हो, कुर्सी बैठकर भी आप आनंद के साथ महिमा कर सकते हैं। यह सुने, कोई किस्मत, लोग कहते हैं हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं होती, आज आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। जो काम आज तक नहीं हुआ, आज धन्यवाद करते जाना। और 40 दिन जो व्हाइट टी शर्ट में, जितने भी लोग व्हाइट कपड़ों में हैं, उनके रुके हुए काम, 40 दिन धन्यवाद की प्रार्थना करना, आप गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। कोई किस्मत, ऐसे किस्मत, मुझे ऐसे किस्मत, किस्मती ऐसा नाम, किस्मत किस्मत किस्मत, कोई है? किसी के घर से कोई आया हो, कोई जानता हो किस्मत को? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, किस्मत कोई है तो हाथ हिलाए, दौड़ कर आ गया है। माइक माइक बेटे, 2-3 माइक रखो, एक उधर एक इधर, जल्दी। तू गीत गा। हालेलुया। कोई संजना, कोई संजना, यहाँ पर संजना, सब लोग बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं प्लीज। हालेलुया। कौन है संजना? हालेलुया। कहाँ से है बेटे आप? मैं यूपी से आई हूँ। कहाँ से? कहाँ से? यूपी आजमगढ़ से। सुनो, आप मुझे कभी मिले हो, कुछ बताया आपने? आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आए। माइक थोड़ा दूर कर बेटे उनसे। पहली बार आए हो, ध्यान से सुनना। ये वॉलंटियर जितने भी खड़े हैं सब बैठ जाएं प्लीज। वॉलंटियर जितने भी खड़े हैं, जब प्रार्थना होती है तो आप बैठ जाएं, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो पीछे लोगों को नहीं दिखाई देता। प्लीज आप बैठ जाएं प्लीज। वॉलंटियर्स प्लीज बैठ जाएं, जहां भी हैं बेटे वहीं बैठ जाओ। या सुने, आप जहां से भी आए हो, यूपी से, आप कह रहे हैं आजमगढ़ से मैं पहली बार आई हूं। अगर कोई इंसान पहली बार डॉक्टर के पास जाता है, अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास जाकर क्या करना पड़ता है? अपना नाम बताना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है, और जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती वो सिम्टम्स आपसे पूछता है, चिन्ह पूछता है, फिर वो टेस्ट करवाता है, और टेस्ट कराने के बाद आप ही की टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़कर आपको बीमारी बताता है, बताता ना? यस। लेकिन मैं बिना पढ़े, बिना उसके, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर ने मुझे कहा इसको खड़ा कर और पूछ ऐसे गांठें किसको हैं? यस, मेरे को। दोनों, ब्रेस्ट में, नहीं, छाती में। यस। मैं वही पूछ रहा हूँ, छाती में गांठें हैं? यस। बेटे उनके हाथ से, वॉलंटियर आपको पता होना चाहिए, उनके हाथ से बाइबल पकड़ो पहले। आपको दोनों साइड गांठें हैं? नहीं, एक साइड। एक साइड गांठ है। अब ये बताओ कि आपने मुझे कभी बताया? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे अब किसी सुनो, को नहीं बताई। बवासीर भी आपको है? यस। आप बवासीर की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं। यस। आज प्रभु ने कहा कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा। यस, आमीन। कितने साल से बवासीर नहीं है? 1-2 साल से है। मैंने कहा बवासीर नहीं है, कहती 2 साल से। आज से तू बोलना शुरू कर दे, बवासीर नहीं है। नहीं है। बोलना शुरू कर दे, गांठ गायब हो चुकी है। गांठ गायब हो चुकी है। ये देख, चेक कर आमीन, हालेलुया। बेटे, चेक कर, कहाँ है गांठ? ऐसे साइड में जाके चेक कर ले, बिल्कुल गायब हो चुकी है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अरे तेरा कोढ़ चला गया, जाकर गवाही दे, ऐसे पवित्र आत्मा, परमेश्वर आज भी अपने बच्चों को बोल रहा है, मेरी बेटी, फिर से खड़ा कर उसको। आपका नाम संजना है? यस। आपने मुझे नहीं बताया, नहीं, परमेश्वर ने बताया। और सब लोग ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर आपका भी नाम जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी जानते हैं, और आपकी सिस्ट, आपकी गांठ, आपकी बवासीर की प्रॉब्लम परमेश्वर जानते हैं। गुलामी। लेकिन आप हैरान नहीं हो रहे कि गायब कैसे हो गई? देखो गायब हो गई है। आप चेक करके देखो गायब होगी कि नहीं। हाँ, हो गए। हाथ ऐसे करो, हालेलुया। हाथ ऐसे कर। आपके घर में जो कर्जा है, जब मैं आगे आता हूं तो आप पीछे चले जाएगा थोड़ा सा। आपके घर में जो कर्जा है, सुनो ध्यान से, आज वो भी गायब हो रहा है।
आमीन। ये देख, ये गया यस, कर्जा। आमीन। कर्जा चला गया कि नहीं यस, चला गया। गया? गया। यस, यही परमेश्वर बोलते हैं, जो विश्वास के द्वारा मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। आपके साथ ये कौन खड़े हैं? मेरी मम्मा क्या नाम है इनका? किस्मती। किस्मती। मैं कह रहा हूं ना कि किस्मत किस्मत किस्मत। आज से किस्मत चेक मत करना। हेलो आज से हेलो हेलो, आज से भाग्य और किस्मत चेक मत करना। आज से किस्मत और भाग्य चेक मत करना। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारी किस्मत हो चाहे भाग्य हो। भाग्य और किस्मत कहाँ होता है? आपकी जिंदगी में। मैंने भाग्य और किस्मत को छोड़ दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। अगर जिंदगी बदल गई है तो भाग्य भी बदलेगा, किस्मत भी बदलेगी, घर भी बदलेगा, गाड़ी बदलेगी, सब कुछ बदलता जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। बोला आमीन। तुझसे तू किसी रेखा को जानती है? रेखा को, जल्दी बोलो, जल्दी। रेखा को नहीं। जानते हो? तुम्हारे अगल बगल में आजू में रेखा है, उनके घर में सुसमाचार सुना देना। और एक बहन है सुनीता, उनके घर में सुसमाचार सुना हाँ। देना। है ना तुम्हारे बगल में हाँ। सुनीता? हाँ। हाँ, देखो बोल रही हाँ है। तुम्हारे पड़ोसी का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? और सुनो, दिलीप तुम्हारे घर में कोई है? दिलीप मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी हैं। ताली बजा के प्रोफेसर! और राजू, राजू उनको भी सुसमाचार सुना देना। कौन है राजू? हाँ हाँ बस उनके घर में जाकर सुसमाचार सुना देना। ये प्रभु को जानते नहीं जानते, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। आज तेरी बवासीर की गांठ, कितनी मोटी गांठ है बवासीर की? जिनको बवासीर की गांठें हैं चेक कर लेना। अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, सबकी गायब हो रही है। आप चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर आज आश्चर्य करे, आपके लिए भविष्यवाणी हो, तो जैसे आनंद के साथ आज आपने गवाही देने का फैसला किया है, वो आनंद खत्म नहीं होना चाहिए। आपकी गवाही बनने वाली है। अभी बहुत सारी बहनों को उल्टियाँ लगने वाली हैं। अभी बहुत सारे बंधन टूटने वाले हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, रिसीव करना। और परमेश्वर जानता है कि अगर आप खुदा के अभिषेक में आकर यहाँ बैठे हो ना, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने ज़रूरी कामों से आप पहला स्थान परमेश्वर को आपने दिया ना, तो आपका यहाँ पर बैठना, आपका आना व्यर्थ नहीं है। प्रभु ने कहा मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप 5 से 10 मिनट सब मिलकर धन्यवाद की प्रार्थना करें। यस 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 यस। वगत सागे बलदी अग चों ओ बचोण दी ताकत रखदा है। वगत सागे बलदी। आप चाहते हैं कि आपके लिए भविष्यवाणी हो? आप चाहते हैं कि आपकी चंगाई और आश्चर्य अभी कभी हो? आपने खुद अभी गवाही दी थी कि आज मेरी गवाही बनेगी, तो ऐसे नहीं जाएंगे आज आपकी, आपके घर वालों की, आपके परिवार की, जो भी आप मांगोगे आज सबकी गवाही बनेगी। यस आमीन। यस यस यस। 2 मिनट प्रभु को महिमा करें मिलकर। यस, सिर्फ 2 मिनट। यस। और ये देखो, ये भाई लगातार खड़ा है, कह रहा मैंने आज उड़ना ही उड़ना है। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि पिछले 6 महीने से इस बहन को लगातार बैक पेन की प्रॉब्लम थी, और जैसे इस बहन ने भी वचन सुना और प्रेयर को रिसीव किया, वो बता रही है कि वो बैक पेन से आजाद हो चुकी है और ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी, एक और बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि 1 साल से इस बहन को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और इन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम थी, और अभी आपने थोड़ी देर पहले इनके लिए प्रोफेसी की थी, और जैसे ही इनकी प्रेयर हुई, ये बहन बता रही है कि सर्वाइकल से और बैक पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। बोले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक गवाही के लिए, अपनी गवाही के लिए। आज मेरी गवाही बन चुकी है। मैं आपकी महिमा बड़ी गवाही के साथ करूंगा। बोलो आमीन। जिनको लगता है नहीं बनी, 5 मिनट रुको, देखो अभी कभी लाइन लगने वाली है। 5 मिनट। जो अपना मन खोल रहे हैं, ये बहन के पास जा दौड़ के। कैमरा मैन इधर बेटे। दीदी इधर देखो। आज पाइप को छोड़ दें, इसको पाइप को छोड़ दें। वॉलंटियर अपने आप किया करो बेटे, मुझे ना माइक में बोलना पड़े। इसके पीछे एक और बहन है, इसके पीछे एक और बहन है। इधर करो, आगे इसको आगे करो। हाँ आगे करो।
हाथ ऐसे करो मत, माइक में बोलो, माइक में। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके घर में कोई वीजा आने वाला है? यस आने वाला ना? यस आने वाला नहीं है, तेरी गवाही बन गई है, आ चुका है। ये ले ये ले, ये ले, रिसीव कर, यस रिसीव कर, ताली बजाकर महिमा करें। यीशु और इधर ये बहन, आप बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं घर बनाने के लिए, घर बनाना चाहती हैं, बोल के बताओ, बोल के। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ लेना चाहती हैं, है ना? सितंबर के महीने के बाद इसी वर्ष में रास्ते, प्रभु ने कहा कि मैं मार्ग बनाना जानता हूँ। रिसीव करना। यस, कोई कुलदीप है, कुलदीप, कुलदीप, कोई मिंदो के घर से मिंदो के घर से कोई आया, रिसीव करना। कोई कुलदीप, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? माइक बोलो, कहाँ से आए बेटे? तो है पापा जी, मेरा पांजा है। वॉलंटियर्स, आप माइक उसको लगा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिंदो, पापा जी मिंदो नगताइया। मिंदो के घर से कोई आया हाँ है, जी पापा जी। मैं तो नहीं जानता, है ना? प्रभु ने देखो आवाज लगा, और एक और मिंदो यहाँ पर है। प्रभु ने मुझे कहा एक और मिंदो भी यहाँ पर है, तो वीजा लगाना जा रहा है। रुक जा, अभी पहले परमेश्वर से प्रार्थना में बढ़, और सही समय पर, उचित समय पर परमेश्वर तेरे मस्तक को ऊंचा करेगा, तेरी आशीष आएगी। प्रभु ने कहा मैं मार्ग बनाकर तुझे दूंगा, तेरा मार्ग बनेगा। बोला आमीन। लेकिन अभी नहीं, सितंबर के महीने के बाद इसी साल में प्रभु तुझे चमकाएगा। बोला आमीन। यस आमीन। और तू किसी ऐसे, कहाँ पर खड़ी है, पाइप उसको लग जाए बेटे, हाँ आप हाथ करें ऐसे। पैसा आपको मांगना पड़ता है बार बार, जी पापा। किराया भी कई बार नहीं होता, जी जी पापा। नहीं होता ना? आज के बाद ये भविष्यवाणी है, परमेश्वर तेरे मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है। जैसा मैं कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जैसा मैं ये ले, रिसीव कर। आशीष जी ने दिती है। और इसके लिए प्रोफेसी की कि तेरी जो ब्रेस्ट में गांठें धुआं बन के उड़ने जा रही है, इस बहन ने विश्वास के साथ रिसीव किया, ब्रेस्ट से गांठें धुआं बन के उड़ चुकी हैं। कितनों ने इस भविष्यवाणी को सुना था? कितनों ने? ताली बजाकर महिमा करें। और बवासीर की गांठ भी बेटे आपने चेक किया, मैंने कहा था बवासीर की गांठ भी आपकी धुआं बनकर उड़ रही है। और जिनको बवासीर है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सुने, प्रार्थना को सुने बेटे। आप बताएं पहले, आपकी बवासीर की गांठ गायब हो चुकी है? यस, कितने साल से थी? 3 साल से था। 3 साल की बवासीर की गांठ धुआं बनकर उड़ गई है। यस। इतनी बड़ी गवाही है। इस बहन को 2 मंथ से आंखों से धुंधला दिखाई देता था, आंखों में इन्फेक्शन थी, डॉक्टर जवाब दे रहे थे। अभी भी आपने प्रोफेसी की कि आपके जीवन में चंगाई आ रही है। इस बहन ने विश्वास के साथ रिसीव किया, आंखों से देखने लग गई है। साल बाद बेटे, कितने साल बाद? कितने साल से चश्मा लगा हुआ था? पापा जी 2 महीने से मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। और आपने प्रोफेसी किया, मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और ऑयल वाटर को मैंने इस्तेमाल किया और मैं आंखों से आज़ाद हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, चंगी हो गई इसमें से। बहन ऐसे बोलो कि आंखों की रोशनी बढ़ गई है। आंखों की रोशनी बढ़ गई है, मेरी आंख ठीक हो गई है। धुंधलेपन से मैं आजाद हो चुकी हूँ। यस, धुंधलेपन से आज़ाद हो ताली चुकी बजाकर हूँ। महिमा करें। यस, सुनेंगे? अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में फिर से कहें, परमेश्वर मैं आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी गवाही आज बन चुकी है। जैसे कोड़ी को आपने कहा जाकर गवाही दे, याजकों को दिखा, मैं इस वचन को रिसीव करता हूं। मेरी भी गवाही बन चुकी है। मैं भी आपकी महिमा, आपके महिमा नाच नाच कर बड़े आनंद के साथ करूंगा। यस, तालियों के साथ धन्यवाद करें, प्रार्थना को सुने। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जो बच्चे पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको प्रभु जी आपने अनुग्रह की, अपने अनुग्रह, अपनी दया का पात्र बनाकर अपने पास आने का मौका दिया, जिन्होंने पिता परमेश्वर आज वचन को सुनकर आपकी महिमा की है, जिन्होंने भेंट और दृश्वांस को बोया, मेरे पिता मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको प्रभु जी आनंद देने वाले, खुशियाँ देने वाले आप परमेश्वर हैं। सबकी बढ़ोतरी करने वाले आप परमेश्वर हैं। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो टेंशनों में हैं, आज हर एक जन की टेंशन आज धुआं बनकर उड़ चुकी है।
जो गांठें हैं, गिल्टी हैं, पत्थरियां, मैं उन्हें डांटता हूँ यीशु नासरी के नाम में। ए कोमा तुझे डांटता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे खुदा ने अधिकार दिया है, कोमा के पेशेंट बाहर आ रहे हैं। HIV तुझे पांव तले कुचलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खून में इन्फेक्शन, गांठ, गिल्टियाँ, पत्थरियाँ, रसोलियाँ सब धुआं बनकर उड़ चुकी हैं। शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। कर्जे का श्राप चल खत्म हो जा अभी कभी। तू खत्म हो चुका है, तू नाश हो चुका है। यीशु के नाम के आगे तू ठहर नहीं सकता। कर्जा यीशु के नाम के आगे तू ठहर नहीं सकता। चल निकल। ताली बजाकर धन्यवाद करें। जिनको गांठें थी वो गायब हो चुकी हैं। जिनको पेट में गोला थे वो चेक करके देखें। लोग चेक नहीं करते। आज के वचन में प्रभु ने आपको क्या बताया कि आप गवाही देने में अपने कदम बढ़ाओ, गवाही देने में मत शर्माओ। बोलो प्रभु छोटी हो बड़ी हो लेकिन मैं आनंद के साथ तेरी गवाही दूंगी। मेरे खुदा जिन्होंने फैसला किया है, जिन्होंने मन फिरा लिया है कि मेरी गवाही बन चुकी है, जिन्होंने विश्वास किया है, सच में आज चक्रम इनके जीवन में अभी के अभी होने पाए, अभी के अभी बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करें। यस, जो पैर छोटा बड़ा था किसी का अभी चेक करके देखें। और एक भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं और ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, घबरा मत। तेरे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, कोई सीनियर जूनियर का झगड़ा, कुछ भी तेरा अपमान तू सहन कर रहा है, कोई बात नहीं, घबरा मत। और एक मितलेश तेरी जिंदगी बार बार तू सोच रहा है कि मेरी जिंदगी, मेरे जीवन का क्या होगा, प्रभु पर छोड़ दे, वो मार्ग निकालने वाला है। कोई रोजी, कोई ऐसे देसू नाम है, कोई देसू या दीसू ऐसा नाम है, अभी प्रार्थना कर रहे हैं। कोई पार्वती और एक बहन ऑनलाइन देख रही है, ऐसे मधु या मधुमिता और एक नबोनिता, ऐसे नाम है दो, नबोनिता मधुमिता। ये तेरे लिए भविष्यवाणी है कि तेरे घर से प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, तेरे घर में आनंद ही आनंद है। आशा बहन, तेरे लिए आसमान के झरोखे खुल चुके हैं। कोई राजवीर सुन ले, कोई पंकज सुन ले, घबरा मत, यीशु मसीह नासरी के नाम से रिसीव कर। आज जो तू मांगेगा परमेश्वर तुझे देने वाला है। बोल आमीन। कोई सुनील, कोई पंकज, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो तू मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। बोल आमीन। मेरे खुदा, जो लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, जो लोग भरमाए गए हैं, आज सबकी रिहाई होने पाए। जो लोग कोर्ट कचहरियों के, जो लोग डॉक्यूमेंट को लेकर, कोई तलाक को लेकर परेशान है, जो लोग पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर प्रॉपर्टी के मसले को लेकर, अपने बच्चों के नशे के मसले को लेकर परेशान हैं, जो माता पिता, जो पत्नियां अपने पति के नशे से बहुत टेंशन में है, आज वो टेंशन छोड़ दें और छोड़ दे। 40 दिन केवल धन्यवाद कर और बोल दे मेरी गवाही बन चुकी है। ये भविष्यवाणी को रिसीव करें। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जा, ध्यान से सुने, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने हाथ लगाकर तेल लगाकर प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन को निकाला। आज भी पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरा पति, तेरे बच्चे नशे से आजाद हो चुके हैं, कर्जे से आजाद हो चुके हैं। जाकर धन्यवाद के साथ मेरी महिमा कर। और जो वीजा, जो कैरियर को लेकर बच्चे परेशान हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तेरी गवाही जरूर बनेगी। ये काली टी शर्ट में बहन खड़ी है, हाथ फैला। यस, तू किसी अंजू को जानती है? अंजू को? कौन है अंजू? मेरी क्लासमेट है। कहाँ से आप आए हो? यूपी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। रायबरेली से। Yes. आप पहली बार आए हो? नहीं, बहुत टाइम से आ रहे। लेकिन मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मुझसे कभी बात की आपने? अभी आप प्रार्थना कर रहे थे कि हम प्रभु जानता है तो तुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष भी तू जानती है के रजनी, लेकिन फैला रिसीव कर। घर में कोई चीज अपनी मम्मी से इसी साल में मैं गायब हो गया। बोला आमीन। आनंदित हैं।
आपसे बात करने वाला है। कैसे उसकी टीचर का नाम? सुनो बेटे, एक बात सुन। में सुसमाचार और बिल्ले दिखाई दे रहे हैं। कुत्ते और बिल्ले दिखाई दे रहे हैं। कोई है? जल्दी। हाँ जी, कहाँ से आए हो बेटे आप? कहाँ से आए हो? अपने आप देखा करो। यस, हाँ, जलंधरों आए हैं। जलंधर से आए हो। हाँ क्या जी। दिखाई देता है आपको नींद में? जानवर देते हैं, करूंडे मार दे। आज के बाद नहीं मारेंगे। जैसा में रिसीव कर। यस और छाती पे भार भी पड़ता है, सोते पे कोई गला भी दबा देता हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ ये ले। जी। यहोवा तेरा नाम। ये वॉलंटियर मैंने पहले समझा रखा है बेटे, आप जगह बना के रखा करो, ठीक है? यस, तालियों के साथ। आपको भी दिखाई देते हैं? कोई राहुल है? राहुल, यस यस यस, राहुल तेरे घर में आशीष आ रही है। हाथ फैलाएं से। ये यहोवा तेरा नाम। हालेलुया। प्रॉफिट जी, एक और बड़ी गवाही है। इस माँ के आंखों में काला मोतिया था, साफ दिखाई नहीं देता था। अभी भी आपने प्रोफेसी की, इन्होंने रिसीव किया, आंखों से धुंधलापन उठ चुका है, साफ देखने लग गए। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं 5 साल से ये बहन के कमर में बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, जिनके गिल्टियां गांठें हैं वो दुआ बन के उठने जा रही है। ये बहन ने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया। आज ये बहन बता रही है 5 साल की बैक कमर की गांठ से आजाद हो चुकी है। इस बैंड के माथे के ऊपर बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी भी आपने प्रोफेसी की, इन्होंने रिसीव किया, गांठ धुआं बढ़ के उठ चुकी है। हालेलुया। इस भाई के आंख में बहुत बड़ी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी भी आपने प्रोफेसी की, इन्होंने रिसीव किया, आंख से गांठ धुआं बढ़ के उठ चुकी है। मैंने कहा कोई राहुल और भी है? कोई राहुल है? आपका बेटा है? हाँ जी, ये प्रार्थना में बढ़ना चाहता है, परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहता है, हाँ जी, है पास्टर ना? जी। बढ़ना हाँ चाहता है जी, ना? प्रभु इसके रास्ते खुल चुके हैं। यस पापा जी। राहुल, आप कहाँ से है बेटे? बिहार से। आपके घर में गंदे डरावने सपने आते हैं किसी को? हाँ आता है, किसको आते हैं? घर वाले को। घरवाली को? हाँ। आप पूछना, 3 दिन धन्यवाद की प्रार्थना करना, दोबारा नहीं आएंगे। ये आपकी घरवाली है? नहीं आपके हस्बैंड? कोई लाजवंती, ऐसे कोई लाजवंती नाम है किसी का? लाजवंती के घर से कोई आया है? आज जिनको भी गंदे डरावने सपने आते हैं, ये श्राप, इस जादू टोने को यीशु के सामर्थी नाम से हम कैंसिल करते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जो 3 दिन धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और सुसमाचार सुनाएंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, दोबारा कभी सपने, गंदे डरावने सपने नहीं आएंगे। जो छाती पर भार पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। बोलो आमीन। यस, ये बहन हाथ फैलाओ। सामान कर्जे का श्राप जिग गया। ताली बिदा कर महिमा दे। छुप कर बैठे हैं, चल, मैंने कहा ना, बाहर आ जा। जो भी गंदी दुष्ट आत्माएं बीमारियों का बहाना लेकर, कर्जे का बहाना लेकर शरीर पर, देह प्राण आत्मा हड्डी और मांसपेशियों पर कोई भी बीमारी का बहाना लेकर इनके शरीर में छुप कर बैठी है, तो मैं तुझे डांटता हूँ, हुक्म करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से बाहर आ जा। बाहर आ जा, मुख खोल, चिल्ला और दौड़ कर आगे आ जा जल्दी से। यस, तू गीत गा। कितने साल से बैठा है? 7 साल की थी तभी से। कितने? 20-25 साल से है। 20-25 साल से। हाँ इसका खून पीता है? हाँ खून पीता ना, हाँ, है ना? हाँ, अब इसकी हड्डियों को भी खाना शुरू कर दिया हाँ, है। मैं इसके शरीर में रहता हूँ। मुझे पता है, हाँ, मेरा खुदा बोल रहा है, हाँ, तेरा अधिकार खत्म। 25 साल तूने शरीर में राज किया। बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, शैतान, दुष्ट आत्माएं आपके बिजनेस, आपके धन के ऊपर बैठ जाती हैं और राज करती हैं। आपके धन को, आपके रिश्तों को, आपके धन को मैनेज करना शुरू कर देती हैं। और अगर आप परमेश्वर को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर के स्वरदूत आपके साथ आएंगे, वो आपको बढ़ाएंगे, खुदा आपको मैनेज करके चलाएंगे। बोलो आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है, 25 साल से बोल रहा है कि मैं इसके शरीर में छुप कर बैठा हूँ और खून पीता हूँ, लेकिन आज
छुटकारे की आशीष। ताली बजाकर, ताली बजाकर महिमा दे। बेटे पहले हस्बैंड नशा करता। मैंने कहा ना तेरे आज भविष्यवाणी की है, रिसीव कर, ये देख रिसीव कर। ताली बजाकर महिमा। हालेलुया। ले बहन, तू भी अपने घर वाले से परेशान है? किससे परेशान है? बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, क्या परेशानी तेरी? बेटा नहीं है? ये ले रिसीव कर बेटा। ये आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बेटा जी ने दिता है यीशु दा नाम है। क्या दोगे? बोल क्या चाहिए, क्या तेरी प्रार्थना है? जल्दी बोल, हैं? जल्दी बोलो। तलाक हो गया? बेबी नहीं हुआ इसलिए तलाक हो गया। प्रभु ने कहा सुन, सितंबर के महीने तक तू प्रार्थना कर, ठीक है, धन्यवाद कर, लेकिन रोना नहीं। तेरे लिए भविष्य, मैं नहीं जानता तू कौन है, कहां से आई है, लेकिन तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। सब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। तेरा तलाक हो गया। तेरी जिंदगी जैसे कहते हैं उजड़ गई है ना? तेरे रिश्ते खराब हो गए हैं, और सिर्फ संतान न होने के कारण तेरी नाम धराई हुई है। प्रभु ने कहा नाम धराई का दूना भाग तुझे दूंगा। ये ले रिसीव कर। और सुन, इसी साल में परमेश्वर तुझे चमकाएगा। अगर तू मांगेगी वही रिश्ता वापस आ जाए, तेरा हस्बैंड तेरे पास आएगा। तू चाहती है ना तेरा हस्बैंड वापस आए? जल्दी बोल, जल्दी बेटे, टाइम नहीं है, जल्दी बोल। तू चाहती है मेरा हस्बैंड वापस आए कि दूसरी शादी चाहती है? तू क्या रोना बेटे, रोने में समय व्यर्थ ना करें, जल्दी बोलें। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है बेटे, मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी बोलो, आप क्या चाहते हो? आपका हस्बैंड वापस आए या दूसरी शादी करनी है? जल्दी बोलो। जो भी कुछ परमेश्वर की इच्छा होगा। परमेश्वर की इच्छा वही है जो तेरी इच्छा है। ये ले, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तेरी नाम धराई दूर करूंगा। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। ये बैंड बता रहे हैं 10 साल से ये बैंड को बैक पेन रहता था, उठने बैठने में दिक्कत होती थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, जिनको बैक पेन है चेक करें। ये बैंड ने प्रोफेसी को रिसीव किया, चेक किया, आज ये बैंड 10 साल की बैक पेन से आजाद हो चुकी है। क्या गवाही है उनकी? पापा जी को जय मसीह, सारी कलेसिया को जय मसीह से 10 साल से कमर और पैर में रहता था, बहुत भारी भीलर उठा लिए थे, और उसी के कारण मेरा कमर में आवाज भी किया था कर्सना, मगर दर्द से परेशान रहते थे, दवा वही की नहीं थी। मगर आप अभी प्रोफेसी किए, रिसीव किए हम उसको, मेरा दर्द गायब हो गया। ताली बजाकर महिमा करें। यार से कौन सा जिला, कहाँ से आए हो? छपरा जिला, पटना। छपरा जिला से। आप मुझसे कभी मिले हो? नहीं मिले ना? भीड़ में से आपको प्रभु ने कहा इससे बात कर, आगे बुला। प्रभु ने आपसे बात किया? देखो, मैं आपके घर कभी नहीं गया, आप पहली बार मैं देख रहा हूँ आपको। आपके घर पर पड़ोस में कोई राजू है? राजू कौन है? रिश्तेदार में है। पड़ोसी भी है? यस। ताली बजाकर महिमा करें। जाकर उनको सुसमाचार सुना देना। प्रभु बोल रहा है मैं तेरे पड़ोसी का नाम तुझे बता रहा हूँ, तेरे रिश्तेदार का। जैसे वो खुश है ना, ऐसे तू भी खुश होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बैंड के कुछ दिनों से गले में जख्म हो गए थे। हालेलुया। ताली बजाकर यस। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बैंड को 4 मंथ से पैरालाइज हो चुका था, लेफ्ट साइड थी, रुक गई थी, चलने फिरने में दिक्कत आती थी। अभी भी आपने प्रोफेसी की, ये बैंड चलने फिरने प्लस दौड़ने लग गई है। माइक करो फटाफट जल्दी इसके आगे। हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम थी बेटे, जल्दी बोलो। पैरालाइज हो गया था। क्या पैरालाइज हो गया था? राइट साइड वाली बॉडी। कितने % पैरालाइज था? 4 मंथ से। 4 मंथ से कितने % था? जैसे 100 में से कितने % शरीर काम करता था, कितने नहीं? 50%। आधा हिस्सा पैरालाइज था। हाँ जी। और अभी अचानक क्या हुआ यहाँ पे बेटे? आपने प्रोफेसी करी और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और तुरंत बुलाया और मैं चलने लगी। हालेलुया। आपकी कोई वीडियो है? आपने कोई घर पर फोटो या वीडियो है? आप कैसे चलते थे पहले? आपने घर में कोई बनाकर रखी है? आपके घर में कोई वीडियो या फोटो है? आप जरूर अगली बार लेकर आना कि पहले मैं ऐसे चलती थी और आज चलकर दिखाएं, स्टेज पर दौड़कर दिखाएं। यस। 4 महीने का, 4 महीने का पैरालाइज का श्राप टूट गया है। बेटे कहां से आप आए हो? यूपी, गाजियाबाद। अगर आपके घर पर आपके रिलेटिव, आपके मम्मी ने कोई वीडियो बनाकर रखी हो कि
फोटो खींच रखी हो कि हाथ पैर कैसे मुड़े हैं, कैसे चलने फिरने में दिक्कत है, उसको आप जरूर भेजना, हम आपकी गवाही को दिखाएंगे। बोल हालेलुया। यस यस यस। जी मैं तेरा पल्ला छूके चंगी हो जाऊंगी। प्रभु ने कहा पूछ इस बच्ची से, कहाँ से है ये बेटे? होशियारपुर से। तेरी क्या प्रॉब्लम है बोल? मैंने एक बेटा चाहिए। जो लोग कहते हैं कि प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमसे कोई बात नहीं करता है, ऐसे प्रभु आपसे बात करने के लिए, प्रभु कहता है मैं तो पहले से ही बोलता हूँ कि बेटे मैं तेरी आवाज को सुन, तेरी प्रार्थना सुनना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना है तेरी बोल? मेरा बेटा चाहिए। बेटा चाहिए? ये ले रिसीव कर। अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आकर धन्यवाद की प्रार्थना करना, मिलेगा। बोला आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे हैं 2 साल से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, जब भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये भाई 2 साल की सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो चुका है। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, एकदम नहीं। जो इस गवाही को सुन रहे हैं, जो पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, आज ये श्राप उनके ऊपर से टूट गया। बोलो आमीन। गुड़िया इधर देख, इधर देख। कहाँ से है बेटे? कहाँ से? इसके साथ कोई है? लुधियाने से। ये बहुत साल से परेशान है, 14-15 साल का। उसी का करा लेंगे, ओके करा। छुटकारे की आशीष आपकी तालियों में शामिल है। छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। ये देख, ये देख। देर हो जाए यहाँ पे, ताली बजा देर। बेटे जगह दिया करो, आप जगह नहीं देते। छुटकारा परमेश्वर बोलता है मैं ऐसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद प्रार्थना करके धन्यवाद करते रहना, ये आपका ठीक है। यस, और गवाही जरूर देना। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। इस भाई के बचपन से नाक से खून बहता था और अस्थमा की प्रॉब्लम थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी की, जे भाई अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो चुका है। नाक से खून निकलता था बचपन से। कितने साल से? बचपन से था, फिर अभी कितने साल के हो आप? 15 साल का। 15 साल से जो नाक से खून बहता था, अभी क्या हुआ आपको? आपने प्रोफेसी की तो ठीक हो गया, फिर सांस लेने में दिक्कत थी, फिर वो भी ठीक। सांस लेने में प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई, और खून निकलना भी बंद हो गया है। यस। ताली बजाकर महिमा करें। यस। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। क्या कैमरामैन दिखा स्क्रीन पे? दिखा दिखा। ये बहन बोल रही है, कौन है ये? ये हमारे सहेली के पापा हैं। सहेली के पापा हैं। कोई बात नहीं, 8 दिन से कोमा में है सब। कहीं परमेश्वर, ये भाई चंगा हो चुका है। आमीन। पी लिया। उपवास प्रार्थना काउंटर से पता करना कैसे करते हैं, वचन को पढ़ना और धन्यवाद करना, ठीक हो जाओगे। दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ, ठीक हो जाओगे। बोला आमीन। मुंह से बोलते रहना यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो गया, ये शराब टूट गया। बोला आमीन। कंटिन्यू कंटिन्यू। दीजे बोलो यसू दे लहू दीजे, यसू दे लहू दी। ताली के साथ जो लोग, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ध्यान से सुने, जो लोग संगत लेकर आते हैं, जो लोग संगत लेकर आते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग संगत लेकर आते हैं, अपने कदमों को दूसरों के बोझ को हल्का कराने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए पवित्र मंदिर में लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोग शनिवार रात को ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लोगों को मैसेज देना, इकट्ठा करना, और उनको अलग अलग जगह से उनको इकट्ठा करके संगत को यहाँ पर लेकर आना। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जो लोग मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये साल आपके चमकने का है। जो लोग संगत लेकर आते हैं, सितंबर के महीने तक शंका और नेगेटिव बातों को साइड में रखकर प्रार्थना में बने रहना। सितंबर के महीने के बाद परमेश्वर आपको चमकाएगा, आपकी गवाहियों की लाइन लगेगी। बोलो आमीन। करनी दी ताकत नहीं इस दुनिया
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯਿਸੂ ਰੱਖਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯਿਸੂ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰੱਖਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰੱਖਦਾ ਯਿਸੂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਕਤ ਯਿਸੂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ